स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है? जब कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर पेमेंट करके खरीद लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। जैसे कि आप सभी को पता तो चल गया बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है, लेकिन कंपनी को ऐसा नहीं है कि कंपनी हर एक कंडीशन में ये अपने शेयर खरीद सकती है। कंपनी पर कुछ कंडीशनें लगाई हुई हैं, वो कंडीशनें फुलफिल होती हैं तभी कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीद सकती हैं। वो कंडीशनें क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस ऑफ फॉर परचेजिंग बाय बैक ऑफ शेयर। सबसे पहले है प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपनी जब भी कोई, जैसे कंपनी ने बाय बैक ऑफ शेयर हुआ, इक्विटी शेयर हुआ, बोनस शेयर हुआ, राइट शेयर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, कंपनी का कोई भी टॉपिक हो, वहाँ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी तभी अपने मार्केट से शेयर खरीदेगी यदि इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ दिया हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यदि परमिट करता है तभी कंपनी मार्केट से अपने क्या कर सकती है, शेयर खरीद सकती है। लेकिन यदि नहीं भी है, बाई चांस नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी क्या कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती है। आपने पढ़ा हुआ है ना, अल्टरिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। यदि 75% से अब शेयर होल्डर राजी हैं तो आर्टिकल एसोसिएशन को चेंज कर दो, तो उसमें चेंज में क्या डाल दो, बाय बैक ऑफ शेयर। तो कंपनी अपने मार्केट से क्या कर सकती है, शेयर खरीद सकती है। दूसरा क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को यदि मार्केट से अपने शेयर खरीदने हैं तो कंपनी को क्या पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको पता ही है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाती है और कंपनी की टोटल शेयर 75% से अबव यदि शेयर होल्डर राजी हैं तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है पॉइंट, कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर इन एनी फाइनेंशियल शेयर शैल नॉट एक्सीड। मतलब एक साल में कंपनी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कभी भी 25% से ज़्यादा, 25% किसका, टोटल पेड अप कैपिटल जो उस बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, कंपनी फाइनेंशियल ईयर में पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती है। ठीक है, इतना समझ के आप, ये सारे हर एक पॉइंट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए भी, जब आपने इंटरव्यू में भी जाना है या फिर पेपर भी कोई देना है। ठीक है। और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अप्रूव बाय बैक अप टू, कि मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहाँ तक बाय बैक अपने लेवल पर कर सकते हैं। अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके बाय बैक कितने शेयर कर सकते हैं, 10% ऑफ द टोटल पेड अप एंड फ्री रिजर्व। इसके 10% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि कंपनी की जो डेब्ट इक्विटी रेशियो, पता ही है आप सभी को, डेब्ट मतलब लोन कितना दिया हुआ, इक्विटी मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है ना। तो उसकी मतलब कंपनी जब इशू कर देती है, बाय बैक खरीद लेती है मार्केट से, तो कहते हैं उसके बाद कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब डेब्ट इतने नहीं, डबल तो अलाउड है। कंपनी के जो लोन है इक्विटी शेयर के कंपेयर में डबल अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि बाय बैक से ऐसा होगी लोन ज़्यादा हो गई इक्विटी के कंपेयर में, डबल से ज़्यादा हो गए तो अलाउड नहीं होगा। ठीक है। यदि बाय बैक के बाद कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 या इससे कम रहती है तभी कंपनी बाय बैक कर सकती है। यदि इससे ज़्यादा हो जाने के चांस है तब कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इस स्लाइड में क्या पढ़ा, आर्टिकल एसोसिएशन में इसका प्रोविजन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन हमने पास करना है, और कंपनी की एक साल में शेयर होल्डर कंपनी 25% से ज़्यादा अपने मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के 10% तक अपने क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। और बायबैक के बाद कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी कंडीशनें हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग शेयर शुड बी फुली पेड। मतलब कि जो शेयर हमने मार्केट से खरीदने हैं वो क्या होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। ठीक है। जैसे हमने होता ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में भी ये बोला था कि पहले फुली पेड करो फिर ही हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे, वैसे ही यहाँ पर है, कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर तभी करेगी, वो क्या होंगे, फुली पेड होंगे। ठीक है। और लिस्टिंग जिन कंपनियों की जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसको कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, सेबी की गाइडलाइन चलेगी उसकी। ठीक है।
और बायबैक का काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए? विद इन द 1 ईयर। जैसे ही बायबैक जैसे ही हमने बायबैक की जैसे प्रोसेसिंग में ना स्पेशलाइजेशन पास करी, सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, उसके 1 साल के अंदर अंदर ना बायबैक का काम खत्म कर देना है। यदि 1 साल बीत गया और फिर उसके बाद बायबैक फिर से करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, मतलब कि आपके पास सारा प्रोसेस करने के बाद 1 साल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशलाइजेशन। जैसे कि शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, उन्होंने स्पेशलाइजेशन पास कर लिया, किया कि बायबैक कर लो, ठीक है, शेयर बायबैक कर लो, और वो कितने टाइम तक वैलिड होगा स्पेशलाइजेशन? 1 साल तक, अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, नॉट मेक एनी फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ऐसा नहीं आज बायबैक कर लिए तो कंपनी अगले 6 महीने तक उन वैसे ही शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। 6 महीने के बाद कर सकती हैं, ऐसा नहीं अभी खरीदे कैंसिल किए फिर से भी इशू कर दिए। ये कंपनी वैसे शेयर जो मार्केट बायबैक किए हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से वैसे शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ने जैसे ही बायबैक शेयर लिए हुए हैं तो उसको 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक, जिस दिन उसने बायबैक खरीद लिए उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको फिजिकली डिस्ट्रॉयड करेगी। फिजिकली जैसे काट देगी, जला देगी, कुछ भी कर देगी। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर। ये इस दिन मैं आपको बताऊं, जितने भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट दिन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, 1 साल बता रहे हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। फ्यूचर में यदि MBA आप कहीं भी जाना है आपने। ठीक है, अच्छा ठीक है, लास्ट है हमारा नोटिस फॉर स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बायबैक करने के लिए हम शेयर होल्डर का स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयर होल्डर को कंपनी में बुलाना पड़ता है। बुलाने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर को क्या भेजना पड़ता है? नोटिस भेजना पड़ता है। तो नोटिस में ये बताना होता है कि इस दिन मीटिंग है, आपने इस दिन इस टाइम इस समय आना है, और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देनी है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? वो ये देनी है कि फुल कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटीरियल, सारी बायबैक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नोटिस के साथ भेज देनी है ताकि शेयर होल्डर समझ लें और आके स्पेशलाइजेशन पास करवाते हैं। ठीक है, और नेसेसरी फॉर द बायबैक, और हमने शेयर होल्डर को ये भी बताना है नोटिस में कि हमें क्यों जरूरत पड़ी बायबैक की, कि कंपनी के फंड ज़्यादा हो गए, क्या रीजन थे कि कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर का डिसीजन लिया। ठीक है, सिक्योरिटी टेंड टू बी परचेज। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी हमने क्या करनी है? परचेज करनी है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टमेंट अंडर बायबैक। बायबैक के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो वो बोला पैसे का अरेंजमेंट कंपनी कहाँ से करेगी, ये भी कंपनी के नोटिस में उसको मेंशन करना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर, और ये भी बताएगी कंप्लीशन ऑफ बायबैक। वो कंपनी नोटिस में ये भी बताएगी कि जब बायबैक का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो कितने टाइम पीरियड के बीच में वो की भी प्रोसेस खत्म कर देंगी। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे बायबैक ऑफ शेयर। आपको ये लग रहा होगा ना बहुत ही आसान है, 12 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, 12 के 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके अकेला ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। ठीक है, ऐसा भी नहीं है बायबैक का सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए तब भी ये सारी कंडीशनें आपने लिखनी है, लेकिन ये एक एक लाइन आपका फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि बायबैक आर्टिकल एसोसिएशन में इसका प्रोविजन होना चाहिए। कंपनी 1 साल में मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? अपने लेवल पर 10% बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी जो बायबैक करती है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी कर सकती है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कर सकती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। ठीक है, और कंपनी के जब बायबैक कर ले तो उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है वो क्या होनी चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए। और ये जो कंपनी लिस्टेड है तो उसको सेबी की गाइडलाइन का पता होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जब कंपनी ने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 साल के बाद फिर से हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी हमने नोटिस शेयर होल्डर को भेजा है फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन, उसमें सारा मटेरियल उसमें मेंशन करना है, ये भी रीजन भी बताने हैं क्यों हम बायबैक कर रहे हैं, और ये भी बताना है कि इसके पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से कंपनी करेगी। ठीक है, और कंपनी को जैसे ही बायबैक शेयर आ जाते हैं वो 7 दिन के अंदर फिजिकली इसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। और कंपनी इस टाइप के शेयर को अगले 6 महीने के अंदर फिर से इशू नहीं कर सकती है, ये इसके प्रोविज़न है। ठीक है, तो आपने इन सारे 12 के 12 पॉइंट को अच्छे से कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।